Assalamualaikum students, today we will start our lecture series of functional analysis। हमने इक्वल एंड नॉर्म का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी 2.4 सेक्शन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नॉर्म एंड नॉर्म नॉट आर इक्वल एंड नॉर्म्स। हमारे पास दो नॉर्म गिवन है, एक नॉर्म 1 है और एक नॉर्म नॉट है। ये हमने कहाँ से, उन्होंने कहा ये इक्वल एंड नॉर्म है, कहाँ से लिए हैं हमने, एक्स स्पेस में से। ठीक है, एक्स स्पेस में है, उसमें से हमने दो नॉर्म्स लिए हैं और ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट का टॉपिक हमने किया हुआ है, मींस कि ये इक्वलेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हमने शो क्या करना है, शो दैट द काशी सीक्वेंस इन एक्स नॉर्म एंड एक्स नॉर्म नॉट आर द सेम। अब हमारे पास दो नॉर्म स्पेसिस हैं, एक नॉर्म है और एक नॉर्म नॉट है। उन्होंने कहा है कि जो ये दोनों स्पेसिस है, नॉर्म स्पेसिस हैं, ये इक्वलेंट तो हैं। आपने क्या प्रूव करना है कि ये इन दोनों पे जो काशी सीक्वेंस है वो भी सेम होगा, मींस कि ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारे पास थ्योरम है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इक्वल एंड नॉर्म थ्योरम हमारे पास है सेक्शन 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। दो नॉर्म हमारे पास गिवन है, एक नॉर्म 1 है और एक नॉर्म नॉट है। उन्होंने कंडीशन बता दी हुई है कि ये इक्वल एंड नॉर्म है। हमने एक्स स्पेस में से दो इक्वल एंड नॉर्म्स लिए हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो इन पे जो काशी सीक्वेंस है वो सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों पे जो काशी सीक्वेंस है वो सेम है। हमने ये प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है कि हमने नॉर्म 1 के लिए काशी सीक्वेंस को लेट करना है और प्रूव कर देना है कि नॉर्म नोट जो है उस पे काशी सीक्वेंस जो है वो अप्लाई हो रहा है। फिर हमने नॉर्म नोट को लेट करना है और प्रूव करना है कि जो ये वाली नॉर्म है, ये जो इक्वलेंट नॉर्म है, इस पे भी जो काशी सीक्वेंस है वो सेम है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास सिंस नॉर्म और नॉर्म नोट आर टू इक्वलेंट नॉर्म्स, हमारे पास दो इक्वलेंट नॉर्म गिवन है, एक नॉर्म और एक नॉर्म नोट। जब इक्वलेंट है मींस कि वो इक्वलेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। इक्वलेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, जो इक्वलेंट नॉर्म होगी वो दरमियान में आएगी और कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर होंगे ए और बी, ए जो है उसको नॉर्म नोट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस आएगा गिवन नॉर्म से और बी जो है वो ग्रेटर आएगा गिवन नॉर्म से। ठीक है, दो रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा लेस आएगा और एक दफ़ा ग्रेटर आएगा और जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नॉर्म स्पेस में से। ये इक्वलेंट की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास दो इक्वलेंट नॉर्म है और हमने यह, तो हमारे पास ये इक्वलेंट की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होगी। ए नॉर्म ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी नॉर्म ऑफ एक्स नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इक्वलेंट तो है, आपने क्या प्रूव करना है कि जो काशी सीक्वेंस है वो भी होल्ड कर है, वो भी सेम है इन दोनों पे। ठीक है, अब हमने नॉर्म 1 के लिए काशी सीक्वेंस को सपोज कर लेना है कि जो नॉर्म 1 है उस पे जो काशी सीक्वेंस है वो होल्ड कर रहा है और जो नॉर्म नोट है उसके लिए प्रूव कर देना है। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास जो एक्स एन है वो काशी सीक्वेंस है। हमने एक काशी सीक्वेंस ले लेना है नॉर्म 1 से और प्रूव कर देना है कि नॉर्म नोट पे जो काशी सीक्वेंस है वो सेम है नॉर्म 1 के। ठीक है, अब हमने काशी सीक्वेंस ले लिया है एक्स एन, कहाँ से लिए, इन एक्स नॉर्म 1। अब नॉर्म 1 से हमने लेट कर लिया है कि जो नॉर्म 1 है उसमें से हमने एक एक्स एन सीक्वेंस ले लिया है, वो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। अब हमने नॉर्म नोट के लिए प्रूव कर देना है कि उस पर भी काशी सीक्वेंस जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्योंकि हमने कहा है कि जो नॉर्म 1 है, एक्स नॉर्म 1, इस पे काशी सीक्वेंस जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे काशी सीक्वेंस की। काशी सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ये हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हमारे पास दो सीक्वेंस होंगे, वो एक दूसरे को कब कन्वर्ज करेंगे, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और हमें एक फिक्स नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिससे एम और एन जो है वो ग्रेटर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हर टर्म है वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। अब हमने जो काशी सीक्वेंस लिया है एक्स एन, कहाँ से लिया है, नॉर्म स्पेस 1 से। कहा है कि वो काशी सीक्वेंस को होल्ड कर रहा है तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन को लिख लिया है कि ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है और जो इक्वलेंट नॉर्म वाली हमारे पास ये कंडीशन थी उसको हमने पीछे नाम दिया है कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वलेंट नॉर्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही थी ना, तो हमने लिख लिया है कि ये इक्वलेंट नॉर्म की डेफिनेशन है। देखें, ये इक्वलेंट नॉर्म की कंडीशन जो है उन्होंने हमें
बताया हुआ था ना कि हमारे पास जो दो नॉर्म है वो इक्विवेलेंट है। जब वो इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होल्ड कर रही है। अब ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है और उन्होंने हमने लेट कर लिया कि जो एक्सन है वो हमने किस सीक्वेंस लिया है, नॉर्म 1 से। ठीक है, वो इक्वेशन 1 हो गई है और ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब हमने इक्वेशन 2 को पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, x, जहां भी x है वहां हमने रिप्लेस कर देना है xm माइनस xn, फिर ही हम पुट कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हमने इक्वेशन 2 को पुट कर देना है। इक्वेशन 2 क्या है, xm माइनस xn, और इक्वेशन 1 क्या था, a नॉर्म ऑफ x नोट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म ऑफ x नोट। अब हम पुट कैसे करेंगे, जहां भी हमारे पास x होगा उसकी जगह हम xm माइनस xn को पुट कर देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अब जहां भी x था उसकी जगह हमने पुट कर देना है xm माइनस xn। अब ये हमारे पास इक्विवेलेंट की कंडीशन थी ना, इक्विवेलेंट नॉर्म जो है वो सेटिस्फाई हो रहे थे, इसीलिए हमने ये इक्वेशन ले ली है। अब हमने लेट कर लिया था कि जो काशी सीक्वेंस है वो नॉर्म 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए हमने जो हमारे पास इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन थी उसके अंदर काशी सीक्वेंस को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब जहां भी x है वहां भी हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को पुट कर देंगे। अब ये x था, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, xm माइनस xn नॉर्म नोट लेस देन इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास नॉर्म ऑफ x है, x की जगह क्या आ जाएगा, xm माइनस xn। अब हमें पता है कि हमने नॉर्म के लिए, नॉर्म ऑफ x के लिए हमने लेट किया हुआ है कि जो नॉर्म ऑफ x है, नॉर्म 1 है, वो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। नॉर्म xm माइनस xn जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब यहाँ पे भी हमारे पास यही बना है xm माइनस xn, तो इसकी जगह अब हमने लेस देन एप्सिलॉन ले लेना है। हमने बस यही कंडीशन ली है। ठीक है, हमने इसी कंडीशन के जरिए प्रूव कर देना है। अब ये हमारे पास तो काशी सीक्वेंस था, इसकी जगह हमने पुट कर दिया लेस देन एप्सिलॉन। अब नॉर्म नोट के लिए प्रूव करना है कि ये भी काशी सीक्वेंस है, इसीलिए हमने ये सारी इनइक्वालिटी में से ये वाली टर्म को चूज कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास टर्म बन गई है a नॉर्म ऑफ xm माइनस xn नोट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ xm माइनस xn। हमें पता है इक्वेशन 2 के मुताबिक xm माइनस xn का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और हमें पता है कि अगर हमारे पास जो 2 है वो लेस हो 3 से और 3 जो है वो लेस हो 4 से, तो जो 2 है वो 4 से भी लेस होगा। जिस तरह हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर a जो है वो इक्वल है b के, b इक्वल है c के, तो a जो है वो इक्वल होगा c के। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने लेस देन की इनक्वालिटी यूज की है कि अगर 2 जो है वो लेस है 3 से, 3 जो है वो लेस है 4 से, जो 2 है वो लेस होगा 4 से। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इससे लेस थी और ये वाली जो टर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वाली टर्म भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगी ना, इसीलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया है कि ये वाली जो टर्म है ये भी हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने ये वाली टर्म ले लिया क्योंकि हमने नॉर्म नोट को काशी सीक्वेंस प्रूव करना था, क्योंकि और नॉर्म जो 1 है उसको तो हमने पहले ही सपोज किया हुआ है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो नॉर्म नोट है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ हम इधर लेके आए तो ये वाली जो a है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने फॉर ऑल, अब ये हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास ये इन्फिनिटी वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ओवर a को किसके इक्वल पुट कर लेना है, एप्सिलॉन डैश के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ओवर a को किसके इक्वल पुट कर लिया, एप्सिलॉन डैश के। अब हमारे पास क्या बन गया, xm माइनस xn नॉर्म नोट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन डैश। ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये जो है काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो होल्ड हो रही है। अब हमने नॉर्म 1 के लिए लेट किया और नॉर्म नोट के लिए प्रूव कर दिया कि ये भी काशी सीक्वेंस है। वी लेट काशी सीक्वेंस फॉर नॉर्म एंड प्रूव दैट फॉर नॉर्म नोट इज आल्सो अ काशी सीक्वेंस। यही हमने प्रूव करना था कि जो नॉर्म है और नॉर्म नोट है दोनों पे जो काशी सीक्वेंस है वो सेम है। अब हमने एक पे लेट कर लिया, दूसरी को प्रूव कर दिया। अब हम दूसरी वाली को लेट कर लेंगे और पहली वाली को प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब इसका कन्वर्ट्स करते हैं। इसका कन्वर्ट्स क्या है, नाउ सपोज दैट, अब हमने सपोज कर लेना है कि हमने जो एक्सन काशी सीक्वेंस लिया है वो नॉर्म नोट से लिया है।
सेम पहले की तरह है। पहले हमने जो काशी सीक्वेंस लिया था वो नॉर्म 1 से लिया था, अब हमने जो काशी सीक्वेंस लिया है वो नॉर्म नोट से लिया है। जब हमने काशी सीक्वेंस ले लिया इसका मतलब है कि ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नोट सच दैट xm माइनस xn नॉर्म नोट लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे नॉर्म नोट आएगा क्योंकि हमने नॉर्म नोट में से काशी सीक्वेंस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया xm माइनस xn नॉर्म नोट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट। हमें पता है कि जो हमने दोनों नॉर्म 1 और नॉर्म नोट लिए हैं वो इक्विवेलेंट नॉर्म है, मीन्स कि वो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये एक कंडीशन लिख ली है, a नॉर्म ऑफ x नॉट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म ऑफ x नॉट। अब ये हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख ली और ये इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन लिख ली है। अब ये जो है काशी सीक्वेंस है नॉर्म नोट में। अब हमने ये इक्वेशन 1 को पुट कर देना है इक्वेशन 2 के अंदर, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले काम किया था। पहले हमने नॉर्म 1 को लेस देन एप्सिलॉन आया था, अब हमारे पास जो नॉर्म नोट है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इक्वेशन 2 है, वहाँ पे भी x यूज हुआ है, वहाँ पे हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है और हमने रिप्लेस कर देना है उसको xm माइनस xn के साथ। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, a नॉर्म ऑफ x नॉट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म ऑफ x नॉट। इस पे अब हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है और जहाँ पे हमारे पास x यूज हुआ है वहाँ पे हमने काशी सीक्वेंस को यूज कर लेना है, ठीक है। अब हमें पता है कि पहले जो है वो हमने नॉर्म 1 में से काशी सीक्वेंस को लेट किया था, इसीलिए हमने ये वाली इनइक्वालिटी ली थी ताकि इस वाली टर्म की जगह हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अब हमने नॉर्म नोट को काशी सीक्वेंस लिया है तो हमें ये वाली टर्म चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी तो फिर हम ये इसके लिए भी प्रूव कर देंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। सेम प्रीवियस काम है, प्रीवियस में हमने इसको काशी सीक्वेंस लेट किया था तो हमने ये वाली टर्म ली थी ताकि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो जाएगी। अब हमने नॉर्म x नोट के लिए काशी सीक्वेंस लिया है, अगर ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर ये भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगी ना, जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल दिया, अगर 2 लेस देन 3 है तो 3 लेस देन और 3 लेस देन 4 है तो 2 जो है वो 4 से भी लेस होगा। अब इसीलिए हमने अब यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी को चूज किया है, क्योंकि अगर नॉर्म नोट जो है ये हमने सपोज किया है कि ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ ये वाली इनइक्वालिटी को ले लिया है, यहाँ पे हमने जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ पे हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा xm माइनस xn का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू b xm माइनस xn नॉर्म नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के हम सारे जो x है वो नॉर्म स्पेस में से ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो नॉर्म ऑफ x नोट है वो किससे लेस है, एप्सिलॉन से। सेम यही इक्वेशन आ गई, नॉर्म ऑफ xm माइनस xn लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म ऑफ xm माइनस x नॉर्म नोट। अब नॉर्म नोट है, हमें पता है इक्वेशन 2 के मुताबिक, इक्वेशन 1 के मुताबिक ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे हमने लेस देन एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब ये जो b है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ओवर b। अगर हम इसको पुट कर लें एप्सिलॉन डैश के तो ये सारी जो टर्म है वो किससे लेस आएगी, एप्सिलॉन डैश से। अब ये वाली टर्म इससे लेस है और ये वाली टर्म किससे लेस है, एप्सिलॉन डैश से। तो ये वाली भी टर्म जो है ये भी तो एप्सिलॉन डैश से लेस होगी ना, सेम वही वाली कंडीशन यूज हुई है, 2 लेस देन 3 3 लेस देन 4, तो 2 जो है वो 4 से भी लेस होगा। इस तरह अगर ये वाली टर्म इससे छोटी है ये इससे छोटी है तो फर्स्ट वाली भी एप्सिलॉन डैश से छोटी होगी, इसीलिए हमने ये पुट कर लिया xm माइनस xn का नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन डैश है। और हमने ये प्रूव कर दिया, पहले हमने नॉर्म 1 के लिए लेट किया था, नॉर्म नोट के लिए प्रूव किया था। अब हमने नॉर्म नोट के लिए लेट किया और नॉर्म के लिए प्रूव कर दिया है नॉर्म 1 के लिए कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन डैश है, ये भी काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। वी लेट काशी सीक्वेंस फॉर नॉर्म नोट, हमने नॉर्म नोट के लिए लेट कर दिया और लेट किया और प्रूव कर दिया नॉर्म 1 के लिए कि वो भी काशी सीक्वेंस है। इसीलिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अगर 2 नॉर्म्स हों, एक नॉर्म 1 और एक नॉर्म नोट, और ये इक्विवेलेंट नॉर्म्स हों, हमने जो नॉर्म लिए हैं अगर ये इक्विवेलेंट नॉर्म्स हों तो देन प्रूव्ड दैट, फिर हमने प्रूव कर लिया है कि जो काशी सीक्वेंस है नॉर्म 1 के लिए और नॉर्म नोट के लिए वो भी सेम होगा।
ठीक है। और ये हमने प्रूव कर दिया है। एक दफ़ा हमने एक के लिए लेट किया और दूसरे के लिए प्रूव किया, फिर दूसरे को लेट किया और फर्स्ट को प्रूव किया। इस तरह हमने ये दोनों प्रूव कर दिया है कि जो दोनों स्पेसिस हैं, दोनों इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं, वो हमारे पास उन पे जो काशी सीक्वेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं सारा। कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास दो नॉर्म्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, दो नॉर्म्स थे, नॉर्म 1 और नॉर्म नॉट। हमने ये कहाँ से लिए थे, नॉर्म स्पेस एक्स में से। उन्होंने कहा था कि ये इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं। इक्विवेलेंट नॉर्म्स है तो हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये जो काशी सीक्वेंस है इन दोनों पे जो है सेम होगा। पहले हमने नॉर्म 1 के लिए काशी सीक्वेंस को लेट किया कि नॉर्म 1 में से हमने एक सीक्वेंस एक्सन ले लिया, उस पर काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो होल्ड हो रही है। फिर हमने जो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी उसको हमने इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन में पुट कर दिया। वहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म नोट है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है। फिर हमने नॉर्म नोट को लेट किया कि उसमें से जो सीक्वेंस लिया है वो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर है। वहाँ पे हमने फिर जो हमारे पास इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन थी उसमें हमने उसको पुट कर दिया। हमने पुट कर दिया तो उससे हमें पता चला कि जब नॉर्म नोट अगर जो है हमने लेट किया है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है 1 वो भी लेस देन एप्सिलॉन है, वो भी काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रही है। इस तरह हमने अपना जो थ्योरम था वो प्रूव कर लिया है कि अगर हमारे पास दोनों इक्विवेलेंट नॉर्म हो तो उन पे जो काशी सीक्वेंस है वो भी सेम होगा। ये था हमारा आज का थ्योरम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।